स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है दोहा। दोहे कबीर, रहीम और तुलसीदास, ये तीनों के दोहे हम पढ़ेंगे। हमने कबीर और रहीम के दोहे पढ़े थे। उनमें हमने देखा था कि जो कबीर जो है वो सिर्फ इतना ही गॉड से मांगते हैं जितना उनकी फैमिली और आने वाले अतिथि जो गेस्ट है, मेहमान है, जो साधु है, वो भी भूखा ना जाए और उनकी फैमिली भी भूखी ना रहे, उतना ही वो मांगते हैं। दूसरे दोहे में कबीर ने बताया था कि जो बिना सोचे काम करता है वो पीछे से पछताता है और काम अपना ही बिगड़ता है। तो जो कुछ भी हमें वर्क करना है वो सोच समझ कर करना चाहिए, उसकी बात बताई गई थी। फिर तीसरा जो दोहा था कबीर का, उनमें उन्होंने कहा है कि वो बाज़ार में खड़े हैं और सबकी खैर मांगते हैं, यानी कि कुशलता मांगते हैं, सब खुश है, मज़े में है, हैप्पी है, ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि ना मुझे किसी से दोस्ती है और ना मुझे किसी से बैर है। तो इस प्रकार की हमें लाइफ जीनी है। कबीर साहब ये कहते हैं कि ना किसी से हम मित्रता रखें और ना किसी से हम बैर रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मित्रता रखते हैं तो वो उसके साथ उसका विश्वास होता है या फिर उसके साथ विश्वासघात होता है, तो दोनों की ओर से ट्रेजेडी आती है। मित्रता ऐसी रखें ताकि हमें जीवन में कुछ ऐसी दिक्कतें ना आए। रहीम के दोहे हैं, उसमें बताया है पहला दोहा जो था कि रहीमन वे नर मर चुके। हमने पढ़ा था कि वे नर मर चुके हैं जो मांगत नाही, यानी कि मांगने के लिए की बात है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मांगते नहीं हैं, मगर उनसे पहले वो मर गए हैं जो उसके मुख से कुछ निकलते ही नहीं है। तो कभी कभी हमें कुछ मांगने की इच्छा होती है कि हमारे पास कुछ चीज़ें की त्रुटि होती है, कुछ कमियां होती है, तो हम किसी को मांगने की बात सोचते हैं, मगर ऐसे ही सोचते हैं कि मैं मांगूँ या ना मांगूँ, मांगूँ या ना मांगूँ, मगर हमारी ज़रूरत है तो हमें मांगना चाहिए। तो इससे पहले वे मर चुके हैं जो मांगत नहीं, हमें मांग लेना चाहिए। कोई भी चीज़ है मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम छोटे हो जाएंगे। ये सी बात यहाँ रहीम बताते हैं। फिर उत्तम प्रकृति की बात हमने देखी थी दूसरे दोहे में रहीम की, कि रहीमन है वो कहते हैं कि उत्तम प्रकृति यानी कि साधु जो होते हैं, अच्छे पुरुष जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, वो उत्तम प्रकृति के, उनका नेचर अच्छा होता है। वो अगर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो दुर्जन है, बुरा है, तो उसकी संगति उसमें नहीं आ जाती है। दुर्जन जो है वो सुधर जाता है, मगर अच्छे इंसान वह हमेशा के लिए अच्छे रहते हैं। उसका यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जैसे भुजंग मीन्स स्नेक, जो सांप होता है वो चंदन से लिपटा रहता है, मगर चंदन जो है उसके अंदर वो पॉइजन नहीं आ जाता है। चंदन वो ऐसा पूरा का पूरा पॉइजन वाला नहीं बन जाता है। स्नेक को ठंडक मिलती है क्योंकि वो उसकी प्रकृति है चंदन की। इसीलिए यहाँ पे चंदन और भुजंग दोनों का एग्जाम्पल देकर बताया है कि जो अच्छे प्रकृति वाले इंसान होते हैं उसके अंदर दूसरों के दुर्गुण नहीं आते हैं, मगर उसका जो सद्गुण है, उसका जो शेड है, उसकी जो छाया है वो उनको मिलती है। और ये कि सज्जन पुरुष की बात बताई गई है। गोल्डन सोना, गोल्ड सोना है। अगर आप सोने को मान लो कि किसी कीचड़ में डाल दो, सोने को कोई गटर में डाल दो, सोने को कहीं और जगह पे उसको दफन कर दो या फिर उसको जला दो, कुछ भी कर दो सोने के साथ, मगर सोना क्या रहेगा? सोना ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आता है। इसीलिए तो उसको सोना, और इंसान कुछ ऐसे होते उसको सोने जैसा कहा है। तो जिसका जैसा नेचर है
वो वैसा ही रहेगा। प्रकृति प्राणांत जायते, यानी कि प्रकृति उनकी होती है, उसके जो डेथ हो जाती है उसके साथ ही जाती है। तो ये बात कुछ ऐसी थी। फिर तीसरी हम रहीम की बात अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। रहीम जी कहते हैं, तीसरा दोहा है रहीम का, वो बताते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, मीन्स वर्ड्स। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। ये जो दोहा है उसमें रहीम जी ये बताते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बहुत अच्छा सेंटेंस है। रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो बड़ाई नहीं करते हैं। वैसे तो बड़े बहुत सारे होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं, पैसे में भी बड़े होते हैं, कुछ ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट में देखो तो वो भी बड़े होते हैं। मगर यहाँ बड़े की बात इसीलिए बताई कि जो सज्जन पुरुष है, जो अच्छे व्यक्ति है, जो बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़े होते हैं वो बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल। हम बड़े बड़ी बातें मत करें, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस प्रकार की मेरी प्रॉपर्टी है, वो बड़े करते हैं। कहीं भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी भौतिक चीज़ें आज हमारे सामने आ गई है। जैसे आप भी देखेंगे तो लोगों को आजकल दिखावे का महत्व ज़्यादा है। अगर आप दिखावा नहीं करेंगे तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको संतुष्ट नहीं मिलती है। आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप यूँ ही दिखावा करेंगे कि मेरे पास अच्छी गाड़ी है, बार बार आप लोगों को दिखाएंगे। फिर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो बार बार आप यूँ ही मोबाइल बजाएंगे, मोबाइल दिखाएंगे ताकि दूसरों का ध्यान आप पर खींचा जाए। आप अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं तो दूसरे को यूँ ही दिखाएंगे मैं। इसी प्रकार ये बड़ी की बात है। ये बड़ाई जो बड़े हैं वो बड़ाई नहीं करते हैं। और हम बड़े बोल ना बोले, मेरे पास तो मैं इतने पैसे हैं, मेरे पास तो इतने बंगले हैं, हमारे पास इतनी जागीर है, हमारे पास तो ये है वो है। दूसरों को दिखाना, दूसरों को बढ़ावा करना, ये बड़ी बात है। एक भाई था, उनके हाथों में एक रिंग थी सोने की। अब उन्होंने रिंग सोने की पहनी थी तो बार बार यूं ही कोई भी चीज़ थी ना वो यूं ही हाथ लगा कर दिखाता, ये देखो, ये देखो, ये है, ये देखो वो है, ये देखो यही है, ये हमने किया है, वो हमने किया। ये उंगली ऐसे दिखाता था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले कि उन्होंने ये रिंग पहनी है सोने की। कोई तो पूछे, पर भला मानुस कोई नहीं पूछता था कि तुमने ये सोने की रिंग कहाँ से बनवाई। कोई नहीं पूछता था। तब वो चिढ़ाया और यूं ही टपकने लगा, अरे मेरी तो सुनो। अरे भाई क्या तू कहना चाहता है? फिर भी किसी ने नहीं सुना कि ये अपनी रिंग दिखाना चाहता है कि मैंने सोने की रिंग पहनी है। मगर फिर उनको कहना पड़ा कि मैंने अभी थोड़े दिनों के बाद मैंने ये सोने की रिंग बनवाई है। देखो, बड़े बड़े इस प्रकार के लोग होते हैं, वो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। अभी ये एक सेंटेंस कहते कि रहीमन हीरा कब कहे। जो हीरा होता है, हम देखते हैं कि जो हीरे होते हैं वो कब कहे, डायमंड, लाख टका मेरा मोल।
अब उनका मोल का मीन्स यहाँ पे बताया है प्राइज। क्या है? प्राइज। मोल है उनका मीनिंग है प्राइज। तो उसका टका मीन्स वैल्यू, लाख मेरी वैल्यू है, मेरी कीमत इतनी है। कभी हीरे ने कहा है? कभी तो डायमंड ने कभी नहीं कहा है। जो हीरा होता है वो अगर धूल में पड़ा है तो वो यूं ही चिल्लाता नहीं है, करे भाई मुझे तो देखो, मेरी कीमत कितनी है, लाखों रुपये मेरी कीमत है, आप मुझे देखो। वो तो यूं ही लोग चले जाते हैं। मगर जो जवेरी होता है, हीरे को परख करने वाला, वही सोच समझ कर यही देखता है कि ये हीरा सच्चा है और वही उस हीरे को पकड़ेगा। वरना तो क्या होगा कि लोग ऊपर से जाएंगे और वैसे चले जाएंगे। एक छोटा सा हमारे यहाँ गुजराती में एक भजन है, 5-25 झगड़ाમાં મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં, 5-25 झगड़ाમાં મારો हीरो ખોવાણો कचराમાં। वैसे कहने का मतलब है कि जो लोग इधर उधर झगड़ा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बड़ाई की बातें करते हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। मगर जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है। हीरा का मोल है वो कभी नहीं कहता है कि मेरी कीमत इतनी है। इसीलिए अच्छे इंसान, समझदार इंसान कभी दिखावा करते नहीं है। यहाँ पे दिखावे की बात आई है तो ये बात है विनम्रता के साथ जीने की। तो हम विनम्र होके जिए, कभी बड़े बड़े की बातें मत करें। इसमें हमें नुकसान ही होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ये सेंटेंस हमने देखा दोहे का। अब हम तुलसीदास की ओर जाएंगे। बस ये लाइन दोनों आपको अगर एग्जाम में पूछी जाए तो इसी प्रकार आप लॉन्ग आंसर बनाकर लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे तुलसीदास। ओके, तुलसीदास का पहला दोहा है। हम तुलसीदास के दोहे को पढ़े इससे पहले हम तुलसीदास की थोड़ी स्टोरियाँ मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसीदास जो है वो पहले ऐसे राम भक्त नहीं थे। तुलसीदास बाद में राम भक्त बने। तुलसीदास की पत्नी जो थी उसको उससे बहुत प्यार था और वो अपनी बीवी जो है उसके पीछे वो पागल था। तो उसकी बीवी उससे इतना तंग आ गई थी कि उसको छोड़कर चली गई। हाँ, तुलसीदास को छोड़कर। अब तुलसीदास भी उसके पीछे उसके घर चले गए। अब उस वक्त मॉनसून का टाइम था और बीच में एक नदी बहती थी। तो तुलसीदास इतने पागल हो गए थे कि उस वक्त वो नदी के पार उसको जाना था। तो एक सब डेट हुआ था किस व्यक्ति का, वो तैरता तैरता आया था। उस वक्त तुलसीदास को कुछ नहीं दिखाई देता था अपनी बीवी के अलावा। तो तुलसीदास ने उसको लकड़ी समझकर पकड़ लिया और नदी पार कर ली, ऐसी बात बताई गई है। फिर तुलसीदास के ससुराल में उसका जो मकान था वो थोड़ा 2 मील का था। तो चढ़ने के लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ रस्सी बस्सी हो तो ठीक है, मगर वहाँ पे एक भुजंग स्नेक लिपटा हुआ था, बड़ा सा सांप था 7-8 फीट का। उसको पकड़ लिया। वो पकड़ कर चढ़ गए। अब उनकी पत्नी के पास गए तो उनकी पत्नी ने यूँ ही देखा कि आप यहाँ क्यों आए, इतनी रात हुई, अभी ये बारिश आ रही है और आप यहाँ पे आ गए। आपने अगर इतनी प्रीति राम के साथ रखी होती ना तो आपका भव पार हो गया होता, मीन्स आपका जीवन परिवर्तित हो गया होगा। तुलसीदास को हार्ट में फीलिंग हुई।
दर्द हुआ कि मैं जिसके पीछे इतना पागल हूँ उन्होंने मुझे ये कहा। इसी क्षण तुलसीदास ने कहा कि आज से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं राम भक्ति करने लगता हूँ। देखो, सामने से तुम तैर कर आए वो सब था, तुम ऊपर चढ़ कर आए वो सांप था, तुमने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि ये क्या था। तुलसीदास को बहुत दुख लगा और तुलसीदास तुरंत उसका जो परिवर्तित हो गया उसका जीवन एक वर्ड से, और तुलसीदास ने राम भक्ति की शुरुआत कर दी और उन्होंने रामचरितमानस गान की रचना की। रामचरितमानस याद रखना, ये तुलसीदास ने की है, रामायण की रचना नहीं की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। ओके, यहाँ पे रामचरितमानस जो अभी हम टीवी सीरियलों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ऐसे मोरारी बापू जो पढ़ा वो कथा करते थे, वही रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। अब तुलसीदास का दोहा है वो हम पढ़ते हैं। आवत हिय, अवधी भाषा है, आवत हिय हर्षे नहीं, आवत है, जावत है, खावत है, नाचत है, ऐसे। नैनन नहीं स्नेह, ये संत बहुत अच्छी बातें कर गए हैं। तुलसी वहाँ न जाहिए, कंचन बरसे मेघ। ये गुजराती में ऐसा एक सेंटेंस है, हमारा दोहा है कि आव नहीं आदर नहीं नहीं नैनो में स्नेह, तुलसी ત્યાં જઈ ના જઈએ જ્યાં કરચન વરસે મેઘ। मेघ એટલે વરસાદ। ओके, तो वो ऐसा ही एक दोहा यहाँ हमारे हिंदी में आया है। तो आवत ही ये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। इसका इस प्रकार से अनुवाद होता है कि आवत ही ये हर्षे नहीं, जो आते हैं मेहमान, गेस्ट बनकर आते, अतिथि बनकर आते हैं और हर्ष से खुशी नहीं होती है, आनंद नहीं होता है। नैनन नहीं स्नेह, नैनों में, आँखों में प्यार नहीं होता है। स्नेह का मतलब प्यार। तुलसी कहते हैं कि वहाँ न जाइए, वहाँ कभी मत जाइए, ऐसी जगहों पे मत जाइए। फिर वहाँ कंचन, सोने की बरसात हो, फिर भी वहाँ जाना उचित नहीं है। अब ये दोहा ये समझाता है, एक छोटी सी बात हमारे संतों ने बताई है, 2 सेंटेंस में बड़ी बात समझ में आनी चाहिए। हम वैसे ही सोचते हैं कि पैसे वाले लोग हैं, पैसे वालों से हम रिलेशन रखते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे जगहों पे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। और आपको अगर उस प्रकार का फीलिंग भी होगा, अब बड़े हो गए तब धीरे धीरे इस प्रकार का ये जो दोहे हैं वो समाज में उपयोगी होते हैं। सही बात है, तुलसीदास ने बताई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके घर हम जाते हैं तो उसका फेस बिगड़ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे भाई ये लोग कहाँ से आ गए, क्यों आए, यहाँ क्यों आए, ऐसा लगता है। फिर उसके नैनों में, उसकी आंखों में स्नेह नहीं होता है। अगर आप अतिथि बनकर गए हैं अब घर पर, आपने खिड़की खटखटाई और आप यूं ही बाहर आए, अब आपको देखा, बताएगा कौन है, मुझे पहचाना, मैं फलाने फलाने आपका रिश्तेदार हूँ, मैं नहीं पहचानता आपको। या फिर वो कहेगा कि अच्छा आए हैं, आप पहचानते हैं, तो उसका फेस आप देखिए, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसकी आंखों में स्नेह नहीं होता, प्यार नहीं होता। आइए बैठिए,
यूँ ही वो वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, पानी भी तक भी पूछते नहीं है। ऐसा भी नहीं कहते हैं कि आपको पानी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं चाय पिएंगे। हाँ, चाय पिएंगे तो चाय बना दूँ। फिर आपको उसका फेस देखकर पता चल जाता है कि हम यहाँ पे गेस्ट बनकर आए हैं, इसके मुख पर कोई फेस पर कोई भी ऐसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं हमें देखने को मिलता, तो यहाँ पे प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है। फिर वहाँ दौलत हो, धन संपत्ति हो, किस काम की? कोई भी काम की वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ये बताता है कि वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए जहाँ प्यार ना हो। गरीब घर हो छोटा सा, मगर आप देखिए गांव में जाइए, वहाँ आप जाएंगे, बेचारे काम पर गए हैं, काम कर कर आए हैं, सुना मेरे घर अतिथि आए, मेहमान आए हैं। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, संस्कृति है। आइए आइए बैठिए, जो भी हो वो उसका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, पानी देते हैं, चाय का पूछते, खाना खिलाते। अगर रिश्तेदार ना हो तो भी दूसरा कोई व्यक्ति हो, मगर हमारे घर आया हुआ वो अतिथि है, उसको इतना सराहेंगे, प्यार करेंगे। आइए बैठिए, खाना खिलाते हैं, पूछते हैं, उसकी ट्रेजेडी कॉमेडी की बातें करते हैं और इतना मज़ा आता है। मगर घर में आप देखेंगे ना तो झोपड़े जैसा उसका घर होगा। उसके घर में ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे, पैसा भी नहीं होगा, मगर दिल है, हृदय है, उसका हार्ट है, वो पूरा दरिया जैसा होगा। तो वहाँ आप जाएंगे ना तो वो सोने जैसा है। वरना बड़ा महल है, आपको पानी का भी पूछते नहीं है, वहाँ जाना उचित नहीं है। ये यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं। लास्ट में तुलसीदास का ये दोहा है, विद्या धन और उद्यम बिना कहो जू पावे कौन। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। चलो ये सेंटेंस है, दोहा है। यहाँ पे बताया है कि विद्या धन उद्यम बिना, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जू पंखा को पौन। ऐसा यहाँ पे बताया है सेंटेंस। तुलसीदास कहते हैं कि विद्या एजुकेशन, धन मीन्स मनी पैसा, उद्यम मीन्स वर्क, उसके बिना कहो जो पावे कौन, कौन है जो इस प्रकार के कहो जो पावे कौन, उसको कौन पा सकता है? जो मेहनत करता है, उद्यम करता है, विद्या को प्राप्त कर सकता है, कौन ऐसे चीज़ों को पा सकता है? बिना डुलाए न मिले यू पंखा को पौन, यानी कि बिना डुलाए न मिले। डुलाना का मतलब यहाँ पे बताया है हिलाना, पंखा का मतलब फैन बताया है, जो हैंड फैन होता है वो हिलाना वाला। पौन का मतलब बताया है पवन, यहाँ पे बताया है पवन हवा, जो हवा होती है वो। अगर आप पंखा हिलाते हैं तभी हवा मिलती है, ओके, तभी हमें पौन का मतलब हवा होती है।
अब ये जो पूरा दोहा है वो ये बताता है कि विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम मेहनत बिना, विद्या धन ये उद्यम मेहनत बिना कहो जो पावे कौन। वैसे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। वैसे तो हवा भी है, मगर ऐसे पंखा हिलाओगे आप, फैन हिलाओगे तो हवा आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उद्यम, वर्क हुआ। जैसे हम ऐसे वर्क करते हैं तभी तो हम हवा पा सकते हैं। अभी आप देखिए कि समर में बहुत गर्मी होती है, तो आप देखिए कि ऐसे हैंड फैन होता है, ऐसे आप हिलाएंगे तो पवन आया, हवा आई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों? अब बैठे बैठे ऐसे कहेंगे पवन आएगा, हवा आएगी, ऐसा नहीं आएगा। कर्म किए बगैर कुछ भी नहीं है, वर्क तो करना ही पड़ेगा हमें। तो विद्या और धन अगर प्राप्त करना है तो मेहनत के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, श्रम करेंगे, तभी आपको विद्या और धन प्राप्त होंगे। तो उद्यम के बिना कोई कुछ नहीं पा सकता। सिर्फ यहाँ पे बताया है कि पंखा हिलाने से पवन मिलता है, वैसे पवन भी हमें मिलता नहीं है, हवा भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे संतों ने बहुत बड़ी बात बताई है। ओके, फिर हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे शब्दार्थ है कुटुंब, जो परिवार, फैमिली, खैर, कुशल, नाद मीन्स वॉइस, आवाज़, कुशंग बुरी संगति, भुजंग मीन्स सांप, स्नेक, नैनन हमारी आँखें, हर्षे मीन्स खुशी, कंचन सोना, मेघ बारिश, उद्यम परिश्रम, पौन मीन्स हवा, यहाँ पे आया पौन हवा, और खान खाना, खान खाना यानी कि सरदारों का सरदार एक उपाधि है। सरदारों का सरदार एक उपाधि, उपाधि का मतलब यहाँ पे बताया है उनका नाम, नाम के साथ जुड़ा दूसरा नाम, उसकी उपाधि बताए खान खाना। तो ऐसी कुछ डिग्रियाँ हमें कहते हैं ना, डिग्री मिलती है, तो उसी प्रकार उपाधि कहते हैं। तो सरदारों का सरदार, सरदार होता है उसका भी सरदार, सरदारों का सरदार, उसको कहते हैं खान खाना। यहाँ हम दोहे कबीर, रहीम और तुलसीदास के पूरे करते हैं। ओके।